Welcome to Talk Barca, everyone. And there are some big, very very big updates regarding Nico Williams and कुछ और लेफ्ट विंग टारगेट्स को भी लेकर. एंड शुरुआत करते निको विलियम्स को लेकर, बट ये वीडियो काफी पॉजिटिव होने वाला है फॉर श्योर, क्योंकि निको विलियम्स एट दिस मोमेंट ही इज मैड, ही इज डेस्परेट टू प्ले फॉर फुटबॉल क्लब बार्सिलोना. यहां पर मेरे को एक चीज सबसे पहले कहना है, द इनिशिएटिव ये बंदे ने जो लिया है ऑन टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप ऑन मेकिंग श्योर कि उसका जो ड्रीम है टू प्ले फॉर आवर क्लब दैट गेट्स कंप्लीटेड, hats off to that. And second of all, जिस वे में बार्सिलोना इस सिचुएशन को डील कर रहे इन मेकिंग श्योर कि सारी चीज़ें कंफर्म हो जाए एंड ये सारी चीज़ें इन अ प्रॉपर फैशन कंप्लीट हो, दैट्स ऑल्सो कमेंडेबल एज वेल. एंड थिंग्स आर मूविंग इन अ प्रॉपर गुड डायरेक्शन एंड इट्स लुकिंग विथ एवरी आवर विथ एवरी डे कि निको विलियम्स अगले सीजन में बार्सिलोना के लिए खेलने वाला है फॉर श्योर. क्योंकि निको विलियम्स ने ये चीज और कॉन्फर्मेशन कैसे दे दिया, बिकॉज ही हैज रिजेक्टेड 2 ऑफर्स फ्रॉम बायर्न म्यूनिख इन द लास्ट 48 आवर्स, मेकिंग श्योर कि अगर मैं क्लब छोड़ता हूं आई विल बी लीविंग फॉर ओनली वन क्लब एंड दैट इज फुटबॉल क्लब बार्सिलोना. एंड सेकंड ऑफ ऑल, एथलेटिक क्लब ऑन द अदर साइड आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि भाई इस बंदे का फिर से जो इंटेंशन है वो चेंज हो जाए एंड ही स्टेज विद अस वंस अगेन. बस उसमें भी ये बंदे ने कॉन्फर्मेशन दे दिया है कि ही इज विलिंग टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू मेक श्योर कि उसका जो ड्रीम है टू प्ले फॉर फुटबॉल क्लब बार्सिलोना दैट गेट्स डन एज वेल. बिकॉज एट दिस मोमेंट क्लब इज ट्राइंग टू मेक श्योर कि उसका जो साइनिंग है 14 जुलाई के आगे कंप्लीट हो जाए. 14 जुलाई के बाद प्री सीजन चालू हो रहा है एंड नाइदर निको विलियम वांट्स टू रिटर्न टू द क्लब, ही डायरेक्टली वांट्स की साइनिंग हो जाए एंड ही डायरेक्टली स्टार्ट्स वेयरिंग द ब्लॉगराना कलर्स एज वेल. तो ये तो जो एंटायर निको विलियम्स का सिचुएशन है, दिस गिव्स पॉजिटिव्स ओनली, क्योंकि पर्सनल टर्म्स अग्रीड हो चुका है एज स्टेटेड बाय फब्रिजियो रोमानो. जब निको विलियम्स छुट्टियों में गायब थे, डेको वेंट देयर कपल ऑफ डेज बैक एंड पर्सनल टर्म्स अग्रीड कि जहां पर उसको मिलने वाला है 7 to 8 मिलियन नेट पर ईयर एंड कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है 2031 तक एंड इसमें बोनसेस इंक्लूडेड है. मतलब कि उसका कुछ सैलरी है अराउंड 5 to 6 मिलियन नेट पर ईयर. एंड इसमें कैच यही है, ही इज शोइंग हिज विलिंगनेस टू साइन फॉर आवर क्लब कि ही इज विलिंग टू नेगोशिएट फर्दर if that gives him the guarantee या तो क्लब को और थोड़ा हेल्प मिल जाए in the registration and all these factors as well. because यहाँ पर एक important चीज है. couple of days back Javier Tebas, as usual Tebas being Tebas, stated कि बार्सिलोना अभी तक 1:1 रूल में नहीं आया and signing one player is different, registering another player is completely different. तो एक प्लेयर को साइन करो, रजिस्टर करो, तो there is a lot of process back and forth involved. बट वहीं पर कल लपोर्ता आकर कह देते कि बार्सिलोना is operating in the 1:1 रूल एंड दैट ऑल्सो प्रूव्स कि हाँ भाई साइनिंग्स हम लोग कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन में हम लोग कर देंगे. एंड राइट नाउ बार्सिलोना को ये जो चीज समझने में आ रहा है फ्रॉम निको विलियम्स कि दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि निको विलियम्स और थोड़ा प्रेशर दे एंड एथलेटिक क्लब थोड़ा नेगोशिएट करे. बिकॉज एथलेटिक क्लब का स्टांस इज सिंपल फ्रॉम डे वन. आपको अगर निको विलियम्स चाहिए, आप रिलीज क्लॉज पे करो एंड यू टेक निको विलियम्स विच इज 58 मिलियन प्लस 4 मिलियन CPI कॉस्ट पर इंडेक्स रेशियो. तो ये चीज है फ्रॉम एथलेटिक क्लब एंड यहां पर बार्सिलोना हैव मेड इट श्योर एंड इट्स फ्रॉम मल्टीपल रिपोर्ट्स कि पैसा इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स दी मेकिंग श्योर फाइनेंसेस, रजिस्ट्रेशन एंड सारी चीजें में कोई गड़बड़ियां ना आ जाए, बाद में कुछ प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े. दैट इज द ओनली कंसर्न राइट नाउ. बट जिस हिसाब से सारी चीजें चल रहा है, इट्स प्रिटी मच गेटिंग ऑब्वियस कि निको विलियम्स का डील होने वाला है. एंड मेरा ओपिनियन यही है, इट्स अ ग्रेट डील, इट्स अ ग्रेट डील. 22 साल का प्लेयर, जो प्लेयर जिसका पूरा केमिस्ट्री है पूरा स्क्वाड के साथ, he wants to play for us, the club wants him, he is desperate to join, the coach wants him, the management wants him, he is a good signing potential है. It's ticking every set of box which is out there. In depth analysis तो बिल्कुल करेंगे जब प्लेयर का कॉन्फर्मेशन हो जाए, बट दिस इज द ओवरऑल स्टैंड राइट नाउ. अब देखो यार, इसके साथ आता है कुछ और भी प्लेयर्स जैसे कि रैशफोर्ड, जैसे कि पेरिसिच, लिंक्स फ्रॉम वैंडरसन एज वेल. तो यहां पर प्लेयर्स आर लिंक्ड, but which is pretty obvious Barcelona is looking for other options as well. Hansi Flick ने go ahead green light दे दिया for Rashford और for Ivan Perisic, but अभी का primary focus निको विलियम्स है. Once this gets completed, उसके बाद Barcelona is probably going to move for other targets. And realistically बोला जाए, at this moment I feel like इस समर में बार्सिलोना इज गोइंग टू बी एंडिंग विद 3 समर टारगेट्स. 1 इज डन, जोआन गार्सिया इज कंप्लीटेड. दूसरा निको विलियम्स होने वाला है. तीसरा प्रोबेबली अनदर मार्कस राशफोर्ड या तो पेरिसिच एंड चौथा शायद अ फुल बैक मे बी वैंडरसन या तो ग्रिमाल्डो. 4 नंबर वाला साइनिंग आई थिंक इट्स गोइंग टू बी टफ, बट अगर वो हो जाता है तो दैट्स चेरी ऑन द टॉप ऑफ कोर्स.
But let's see what goes on and what happens. Drop your thoughts regarding the entire Nico Williams saga. And first of all, let me know if you guys are happy with this potential signing or the probable signing which we are about to make. And मिलते हैं यहाँ नया वीडियो में, तब तक के लिए peace out, peace का बासा, take care everyone, bye bye.